6 नमाजियों की और क़रीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि किशन जी, एक लंबा आरोप लगा, हिंदू टेरर की थियरी गढ़ी गई। आज एनआईए कोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट को दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं दुखी हूँ अपनी बहन साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, जिनका शरीर पैरालाइज हो गया। मेरे साथ वो मेरे बगल की सीट में बैठती थी, वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद। और सारे अक्यूज को तो मैं नहीं जानता हूं पर्सनली, लेकिन उनका परिवार भी बर्बाद हो गया होगा। उसका जवाबदेही कौन है, ये जानना है। और भगवा आतंकी हिंदुओं को जो बोलने वाले या इन पर जो उनको कलंक थोपा गया था, उन लोगों से जवाब जरूर लेना है देश को। वो जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां के वोटरों को, और सदन में उनको जवाब देना है। उनको उन सारे परिवार के पास बारी बारी जाके माफी मांगनी चाहिए अपने बयानों को लेके जो ऑन रिकॉर्ड है। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, उन्होंने हिंदू टेरर की थियरी को गढ़ा था। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदू आतंकी हो ही नहीं सकता। आज एनआईए कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, ये बात हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारधारा में, हमारे खून में, लेकिन थोपा गया था राजनीति में। उनकी सरकार थी, उनका समय चल रहा था, उसमें उन लोगों ने मनमानी की। आज एनआईए कोर्ट ने पूरा साबित कर दिया कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं कोई ये नहीं मिला कि ये लोग वहां पर किसी प्रकार का ब्लास्ट किए। आज मालेगांव ब्लास्ट के लिए कितना कुछ सरकार ने हम लोगों को 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट पे ले लिया था। आज महादेव ने पूरा लाज रखी है, लेकिन अब जवाबदेही बनेंगे वो सारे दिग्गज नेता जिन लोगों ने इनको इनके साथ साथ प्रज्ञा दीदी के साथ साथ जितने अक्यूजों पे ब्लेम लगाया था, वो सबको अब जवाब देना। तो चलिए, जिन लोगों ने बयानबाजी की थी, आरोप लगाए थे, अब उन लोगों को इन तमाम आरोपों पर जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट ने सभी मालेगांव के आरोपियों को बरी करार दिया है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आया है, साध्वी प्रज्ञा सहित सभी को दोषी जो करार थे उनको रिलीफ मिला है। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? वो 2008 में कांग्रेस के माध्यम से एक नया नैरेटिव चलाने का काम किया था, भगवा दहशतवाद, सैफरन टेररिज्म। उसको बरकरार करने का काम आज एनआईए के कोर्ट ने किया। 17 साल जिन लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया, आज उन सभी को बाइज्जत बरी करने का काम कोर्ट के माध्यम से हुआ। और एक विशिष्ट वोट बैंक के राजनीति के लिए इतने सालों तक कांग्रेस ये करती आई है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के सामने कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस ने माफी मांगना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी कहा गया कि उनके लिए उनके खिलाफ एविडेंस पुख्ता नहीं थे और इसी वजह से उनको रिहा किया गया। थी, किसने पकड़े थे, तभी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था, ये भी तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो भगवा आतंकवाद के जो एक नैरेटिव सेट किया गया, वो झूठा करार हुआ। वो झूठा, आज कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, झूठा साबित किया, और इसके आगे कांग्रेस ये करने की कोशिश न करे। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली।